हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि भाई हमारा बैक है, हमारा सेकंड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट निकला है एक महीने या 20-25 दिन पहले, तो उसमें हमारा 2 पेपर 4 पेपर या 1 पेपर जिसका जैसा है बैक है, तो हम इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमारा FYUG का जो सिलेबस है उसमें पेपर्स भी ज़्यादा है और सिलेबस भी बहुत लेंथ है, वर्स्ट है। तो हम बैक पेपर को कैसे क्लियर करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू क्लियर बैक पेपर्स, क्लियर इट बाय योर फिंगर टिप्स। मतलब कैसे आप स्ट्रेटेजिकली अपने अभी 4th सेमेस्टर का जो पेपर है उनको भी स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ आप कैसे बैक पेपर्स को भी क्लियर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैक पेपर हाउ टू क्लियर सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर्स, मतलब बैक पेपर्स को कैसे क्लियर करना है, व्हाट शुड बी दी स्ट्रेटेजी, यानी बैक पेपर को क्लियर करने का जो स्ट्रेटेजी है वो कैसा होने वाला है, मतलब आपको किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है आपका बैक पेपर क्लियर करने के लिए। तीसरा है डोज एंड डोंट्स, यानी आपको स्टडी करते वक्त कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। इसके बाद है व्हाट मटेरियल्स शुड आई फॉलो, मतलब हमारा जिस भी पेपर में बैक है उन पेपर्स का क्या मटेरियल्स हम फॉलो करें, मतलब कौन सा नोट्स या कौन सा गाइड बुक्स हम फॉलो करें जिससे कि हमारा पेपर का जो बैक है वो छूट जाए। इसके बाद का जो कॉमन एक क्वेश्चन रहता है वो ये है कि हाउ टू राइट इन द एग्ज़ाम, मतलब हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कि हमें कम लिखे या ज़्यादा लिखे या कैसे लिखे, मतलब कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। तो इन सारे क्वेरीज़ के आंसर्स के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला जो मंत्रा है या पहला जो सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि लिस्ट मटेरियल्स, मतलब डोंट लुक फॉर सो मैनी मटेरियल्स, मतलब आपको बहुत सारे मटेरियल्स तलाश नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही सेट ऑफ मटेरियल्स में स्टिक करना है, मतलब आपको सिर्फ एक ही मटेरियल ब्लाइंडली फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप ये वाला नोट्स भी पढ़ेंगे, ये वाला गाइड भी पढ़ेंगे, या उसने कहा कि भाई ये पढ़ लो इससे आपका निकल जाएगा, दूसरा वाला बोलेगा कि नहीं भाई आप ये पढ़ लो आपका इससे निकल जाएगा, तो इन सब से आपको बचना है। आपको सिर्फ एक ही सेट ऑफ मटेरियल्स फॉलो करना है और उसे ब्लाइंडली फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप बहुत सारे मटेरियल्स फॉलो करेंगे तो आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप बहुत सारे मटेरियल्स फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम से पहले आपको सिर्फ 1 दिन या मैक्सिमम हार्डली 2 दिन का गैप मिलता है। इस गैप में आप सभी मटेरियल्स को रिवाइज़ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको सिर्फ एक ही मटेरियल्स में स्टिक करना है और उसे ब्लाइंडली फॉलो करना है। और सबसे बड़ा जो मंत्रा है उसको आप प्रैक्टिस करना है, मतलब आप जो एक सेट ऑफ मटेरियल्स फॉलो करेंगे उसको आपको बार बार रिवाइज़ करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपको अपने सब्जेक्ट्स में पकड़ होगा। दूसरा जो है व्हाट टू स्टडी, मतलब क्या स्टडी करना है, हमको कैसे स्टडी करना है। तो इसमें मैं आपको पूछना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, मतलब 2 टाइप के आप पढ़ सकते हैं। पहला है ओनली पास और दूसरा है गुड स्कोर, यानी कि आप सिर्फ पास करने के लिए पढ़ सकते हैं, और दूसरा है कि मैं अच्छा स्कोर करना चाहता हूँ, गुड स्कोर करना चाहता हूँ, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब या तो आप सिर्फ पास करने के लिए पढ़ सकते हैं और या तो आप अच्छा मार्क्स लाने के लिए पढ़ सकते हैं। तो अभी आप डिसाइड करिए आप कौन से टाइप्स के पढ़ना चाहते हैं। तो मैं एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये बात भी सही है क्योंकि हमारा जो NEP का जो सिलेबस है FYUG का, उसमें हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसानी से नहीं मिलता क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है और ये जो बैच है ये पहला बैच है, तो इसीलिए आपको PYQ नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जो बैक पेपर्स है उनमें तो आपको प्रीवियस ईयर्स मिल जाएगा, मतलब पिछले एक साल का तो मिलेगा। मतलब आपका जो भी जिस भी पेपर में आपका बैक है वो जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका पेपर आप चेक कर सकते हैं, जो PYQs है उनको सॉल्व कर सकते हैं। और उससे भी
सबसे बड़ी गलती जो हम स्टूडेंट्स करते हैं, सभी करते हैं कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। मतलब कि हमने एक आंसर सीखा है, उसको हम प्रैक्टिस नहीं करते, मतलब लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। हम तो ऐसे ज़ुबानी याद कर लेते हैं, हम ऐसे डिक्टेट कर सकते हैं, लेकिन उसको लिख कर प्रैक्टिस नहीं करते। और यही सबसे बड़ी गलती है। हम एग्ज़ाम में पहली बार लिखते हैं, हम एग्ज़ाम में किसी भी आंसर को फर्स्ट टाइम लिखते हैं, इसी वजह से हमारा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, हमारा आंसर राइटिंग में गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हमको एग्ज़ाम में जाने से पहले जब हम उसको लर्न करेंगे, जब हम उसको सीखेंगे, तभी हमको उसको लिख लेना चाहिए। एक बार या दो बार उसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से हमारा जो आंसर का जो फ्लुएंसी है, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वो कम हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेरी या एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सबसे ज़्यादा पेपर्स में बैक है वो AEC 151 और VSC 151 में है। मतलब सेकंड सेमेस्टर का जो ये दो पेपर है, AEC 151 और VSC 151, ये दोनों पेपर कंपलसरी है। मतलब सभी स्टूडेंट्स को ये दोनों पेपर्स पढ़ना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही दो पेपर्स में बैक है। तो आप सब लोग इस दोनों पेपर में ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि ये टॉपिक मतलब हार्ड भी है और हार्ड नहीं भी है। तो आपको स्ट्रेटेजिकली उन दोनों को फॉलो करना है। और उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने जो DSC पेपर्स हैं उनमें भी बैक आया है। तो आप अपने हिसाब से, अपने पेपर्स के हिसाब से तैयारी कीजिए। अब मैं आपको कुछ सजेस्टेड मटेरियल्स बताऊंगा। जिन भी स्टूडेंट्स को VSC 151 में बैक आया है, वो सब इस एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो ये सजेशन है, ये आपको मतलब बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। ये बहुत ही मतलब कॉन्साइसली और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इसमें दिया गया है। 1 मार्क MCQ भी है और शॉर्ट आंसर टाइप भी है, लॉन्ग आंसर टाइप भी है, और बहुत ही अच्छी तरीके से। और प्रीवियस सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी दिया गया है। मतलब हमारा जो सिलेबस है ये न्यू सिलेबस है, लेकिन इससे पहले भी ये VSC एनवायरमेंटल स्टडीज़ पेपर था, जिसका पेपर कोड अलग था और किसी और सेमिस्टर में पढ़ाया जाता था। तो इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था पहले, ये सब इसमें मेंशन है और बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है। और इसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसी मटेरियल्स को फॉलो करेंगे तो आपका VSC पेपर का बैक छूट जाएगा और आपको किसी दूसरे किसी भी मटेरियल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका बहुत ही अच्छा मटेरियल्स है। और AEC 151 के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आप वो मतलब ऑनलाइन का मदद ले सकते, ऑनलाइन की मदद ले सकते हैं, गूगल का मदद ले सकते हैं, क्योंकि वो AEC 151 का जो सिलेबस है वो मतलब बेसिकली नया सिलेबस है। वो पहले नहीं था या कुछ हिस्सा था, पूरा सिलेबस नहीं था। तो इसके लिए आप स्ट्रेटेजिकली फॉलो कर सकते हैं। और अगर इसका कोई सलूशन चाहिए तो आप किसी टीचर से भी रब्ता कर सकते हैं, टीचर से मदद ले सकते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा इन सभी चीज़ों से। तो आप मेहनत कीजिए और स्ट्रेटेजिकली पढ़िए। ज़्यादा मटेरियल्स आप फॉलो ना कीजिए, आप सिर्फ एक सेट ऑफ मटेरियल्स पे स्टिक कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके आपका बैक पेपर छूट जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।